ये सभी प्रकार के पेपर में पास होने के लिए बाबा से करंट लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा विषय लेंगे और यज्ञ सेवा का महत्व। चलो सभी कमर सीधा करके बैठ जाए टेंशन से। सब बाबा के पास जाएंगे, बाबा को टच करके वापस शक्ति सब संकल्प शांत। मन बुद्धि का देहातीत होकर इस शरीर से अलग होकर पहुंच जाए परम धाम। स्वीट साइलेंस। चारों तरफ आत्माएं, परम धाम में बाबा को देखें, ज्ञान सुनिए। प्रभु प्रेम में लवलीन हो जाए। जैसे नदियां सागर में समा जाती है, मैं आत्मा भगवान के प्यार में लगी। एक हो जाए। मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा से अनंत शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है। सभी प्रकार के पेपर में विजयी बनने के लिए प्यारे बाबा मुझे बहुत शक्तिशाली बना रहा है। मैं कमजोर नहीं, शक्तिशाली आत्मा। मास्टर कार्ड मास्टर सर्वशक्तिमान। स्वयं में शक्ति भरकर धीरे धीरे मैं आत्मा सारे संसार में लाइट और माइट फैलाता हुआ आ गई पुराने शरीर में, मस्तक के मध्य। इस संकल्प के साथ प्रवेश हो जाए, मैं दिव्य फरिश्ता,
मैं सहज पुरुषार्थी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, तेजस्वी आत्मा, परम पवित्र आत्मा, आधार मूर्त उद्धार मूर्त, ओम शांति, ओम शांति। इस तरह से हम सबको प्यारे बाबा को अपने साथी बनाकर संगम युग की यात्रा को श्रेष्ठ बनाना है। दोनों हाथ उठा के फिर से बोलो एक बार, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ऐसे बाबा से गले लग जाओ, ऐसे बाबा मुझे बहुत प्यार करे, दोनों हाथ ऐसे गालों सहला रहे है ना। कितना प्यार करता है बाबा, बहुत करता है ना। दोनों हाथ सर में रख लो, वरदान दे रहे हैं। ये फील करना है रोज, ऊपर से नीचे तक ले आओ। बाबा मेरा छत्र छाया है, 3 बार ले आओ, ऊपर से नीचे तक बोलो, बाबा मेरा छत्र छाया है, बाबा मेरा छत्र छाया है। ऊपर कर लो ऐसे 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा, है ना। अब संसार की कोई भी आसुरी शक्ति हमारे पास नहीं आ सकती। सर्वशक्तिमान बाबा मेरा साथी है। अब एक सुंदर सा विषय हम लेने जा रहे हैं, यज्ञ सेवा का महत्व। ये भगवान ने आकर के सुंदर यज्ञ की रचना की है ना। किसका यज्ञ है ये? भगवान के यज्ञ है, भगवान का यज्ञ है। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है। किसके लिए रचा है? हम ब्राह्मणों के लिए रचा है। तो इस यज्ञ में हम सभी को अपना तन, अपना मन, अपना धन लगाना है। किसमें लगाना है? यज्ञ में लगाना है। क्या क्या लगाना है? तन, मन, धन। सबसे पहले किसने लगाया यज्ञ में? ब्रह्मा बाबा ने। अब एक छोटा सा और सिद्धांत समझ, ध्यान से सुनना। जो जितना संगम युग पर भगवान के ऊपर समर्पित होता है, जो जितना तन से, मन से, धन से, किसके ऊपर? भगवान के ऊपर समर्पित होता है, उतना ही भगवान उसके ऊपर समर्पित होता है। ये फिलॉसफी है, ये सिद्धांत है। क्यों हमारी छोटी छोटी बहनों घर द्वार छोड़ करके समर्पित हो गए? ये कुर्बानी, ये समर्पणता, भगवान को जीवन दे देना, ये साधारण बात नहीं है। ऐसी आप सब जो घर गृहस्थ में रहते हो, अपना तन लगाते हो, अपना मन लगाते हो, अपना धन लगाते हो, ये कम बात। एक छोटी सी घटना, इसकी चर्चा यज्ञ में कम होती है, मैं आज सुना देता हूं। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए, तो जैसे कि आप जानते हैं ब्रह्मा बाबा अपना सब कुछ अर्पित किया ना। 14 साल तक 350 380 भाई बहने किसके धन से पले और बढ़े? ब्रह्मा बाबा का। आप सोचो कितने धन रहा होगा उनके पास। उस समय करोड़पति थे, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया। तन भी भगवान को, मन भी भगवान को, धन भी भगवान को, और इतना निश्चय। उसका पेपर कितने आए हैं? ऐसा भी समय आया यज्ञ में खाने के लिए दाना नहीं था।
तो बाबा से जाकर के पूछा, बोली दादी ने, बाबा आज तो कुछ नहीं है। बाबा ने क्या बोला, ये यज्ञ उसका, बच्चे उनके, मैं क्या, मेरे को क्या चिंता है, चिंता उसको होनी चाहिए। ये है निश्चय। लास्ट दिन, लंबी कहानी में लास्ट में सुनाता हूं। लास्ट दिन 18 जनवरी 69 सुबह बाबा नहीं आए मुरली सुनाते, थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे थी। शाम को बाबा ने पहले बोल दिया, आज बच्चों को जल्दी खाना खिला दो। बाबा को पता था किसी के शरीर छोड़ने के बाद उस घर में भोजन नहीं बनता। पहला दिन ऐसा था कि बाबा ने पहले ही बोल दिया कि आज भोजन जल्दी करा दो बच्चों, और सबको भोजन जल्दी मिल गया। भोजन कराने के बाद रात्रि क्लास में बाबा आए। बाबा ने सबको प्यार से दृष्टि दिया, मुरली चलाया, और जब उठते उठते बोला, अच्छा बच्चों विदाई। ये बाबा कभी नहीं बोलते थे, अच्छा बच्चों विदाई। उसके बाद बाबा अपने कमरे में गए, छोटा सा कमरा, बाबा अपने पलंग पर बैठे हुए थे। तो दादी उस समय थी, दादी बड़ी दादी। बड़ी दादी वैसे मधुबन में नहीं रहती थी, बड़ी दादी रहती थी बॉम्बे में। लेकिन बॉम्बे से दादी पार्टी लेकर के आई थी। बाबा ने कहा, बच्ची थोड़ी देर रुक जाओ, पार्टी को जाने दो। दादी खुश हो गई, बाबा पहली बार मुझे रोक रहे हैं। और यज्ञ में रहती थी उस समय दीदी, ज्यादा समय रहती थी। दीदी कौन? मनमोहनी दीदी। मनमोहनी दीदी गई थी टूर पे इलाहाबाद। अब रात को जब बाबा मुरली चला करके गए कमरे में, अपने पलंग पर बैठे थे, तो बड़ी दादी ने सोचा, चलो मैं जाते जाते बाबा को गुड नाइट करके जाऊं। तो जैसे ही दादी ने पर्दा खोला तो बाबा अपने पलंग पर बैठे थे, एक हाथ छाती में था, एक हाथ नीचे पलंग में था, और श्वास थोड़ी लंबी लंबी चल रही थी। दादी दौड़ के गई। दादी ने कहा, बाबा डॉक्टर बुलाएं क्या? तो बाबा ने कहा, नहीं नहीं बच्चे, मैं अभी रूहानी सर्जन से बात कर रहा हूं, इसलिए डॉक्टर को नहीं बुला। फिर भी दादी से रहा नहीं गया। उस समय विश्व कुशल भाई वहां पर थे, एक ही डॉक्टर होते थे माउंट आबू में। भाऊ को बोला, जाओ जाओ जल्दी डॉक्टर साहब को बुला करके लाओ। अब वो गए तो डॉक्टर उस समय खाना खा रहे थे, लेट हो गए। और दादी को जब तक बाबा ने दृष्टि देते हुए, हाथ में हाथ लगा करके दृष्टि देते हुए पूरी एनर्जी ट्रांसफर करके बाबा वतन में चले गए। अब दादी को तो इसका अनुभव नहीं था। दादी लेकिन उतनी शक्तिशाली बन गई उस समय, हर एक को फोन करना, मेल तो था नहीं उस समय, वो ट्रंक कॉल होता था, बड़ा वाला फोन ऐसे घुमा के एक दबाना है तो एक बार घुमाओ, फिर 2 बार घुमाओ, या फिर टेलीफोन एक्सचेंज बुक करना पड़ता था, ये नंबर को बुक करके रखो। तो दादी ने उस समय सबको फोन कर करके बताया कि बाबा अव्यक्त हो गए हैं, आप लोग सब कल आ जाओ। जो बड़े बड़े को, दीदी भी आई, सभी आए। उसके बाद क्या करना ये नहीं पता नहीं थे, क्योंकि बाबा के समय जो भी शरीर छोड़ते थे बाबा ही संभाल करते थे सबकी। अब बाबा ही शरीर छोड़ दिए, अव्यक्त हो गए, तो किसी को पता नहीं था। लेकिन यज्ञ में संदेशी थे, 4-5 संदेशी। दादी को कुछ भी पूछना होता था तो संदेशी को बोलते थे, जाओ अलमाइटी से पूछ करके आओ, बाबा से पूछ करके आओ, अभी क्या करना है। तो बाबा के संदेश के प्रमाण ही बाबा के भौतिक शरीर को एक गाड़ी में सजा करके माउंट आबू में भ्रमण करवाया था, दर्शन के लिए। क्योंकि सबको प्यार था बाबा से, ब्रह्मा बाबा से सब प्यार करते थे माउंट आबू को लोग भी। उसके बाद कहा अंतिम संस्कार करना है, इसका भी संदेश आया। जहाँ शांति स्तंभ हुए ना, बनाए ना, वहीं पर ही बाबा, वहां पर टेनिस कोर्ट था, वो मकान नया नया बन रहा था। अंतिम संस्कार होने से पहले शरीर को क्या किया जाता है? स्नान कराया जाता है। अब ध्यान देने के बाद जब स्नान कराना है तो बाबा का शरीर पुरुष का, बाकी मेजॉरिटी वहां पर बहनें, भाइयों को कुछ पता नहीं था।
तो संदेशी से पूछवाए बाबा, ब्रह्मा बाबा को स्नान, भौतिक शरीर को स्नान तैयार कौन करेगा, कौन स्नान कराएगा, अंतिम तैयारी कौन करेगा? तब शिव बाबा ने कहा, बच्चे मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। इस बच्चे ने इतने समय तक अपना अंतिम शरीर मुझे दिया, अपना तन दिया, अपना मन दिया, अपना धन दिया, इसलिए इसके भौतिक शरीर को तैयार करने के लिए मैं आऊंगा। ये है भगवान की समर्पणता। एक डेड बॉडी को, एक शरीर को तैयार करने के लिए भगवान आ जाए, इससे बड़ी समर्पणता इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। तो जिसने यज्ञ में अपना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, इसी जन्म में भगवान उसको कई गुना करके दे देता है। मैंने कल भी बताया, ब्रह्मा बाबा ने अपने कमरे का, बड़े कमरों का क्या किया? त्याग किया। छोटे से कमरे में रहे, पूरा जीवन छोटे से कमरे रहे। बच्चों के लिए बड़ा है, बच्चों के लिए बड़े, बच्चों को लालन किया, बच्चों को पालन किया, बच्चे बड़े हो, बच्चे स्वस्थ रहे। इवन रात को बाबा चक्कर लगाते थे, बच्चे ठीक से सोए कि नहीं सोए, बच्चों को मच्छरदानी लगा कि नहीं लगा है, बड़े बड़े हाल होते थे तो बाबा चक्कर लगाते थे। दादियाँ छोटी छोटी, कोई 14 साल, कोई 15 साल। तो कभी कभी किसी का पेट खराब होता था, रात के समय उल्टी आ रही है, तो ब्रह्मा बाबा अपना हाथ रखते थे, बच्चे कहाँ जाओगे, इसी हाथ में उल्टी कर दो बच्चे, ये पालना है। और हम लोग शांति मन से ऊपर जाते हैं तो पहले ही बोल देते हैं किसको उल्टी आता है, तुमको देख के मुझे भी आ जाएगा, है ना, साइड में रहना, खिड़की साइड। ये समर्पण, कितना प्यार किया, कितना प्यार किया, कितना अपने आप को समर्पित किया भगवान के प्रति ब्रह्मा बाबा। क्यों ब्रह्मा बाबा को भगवान इतना याद करता है? एक भी मुरली अव्यक्त बाबा नहीं होगी जिसमें ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा याद नहीं करता। ब्रह्मा बाबा जैसे त्यागी, ब्रह्मा बाबा जैसे तपस्वी, ब्रह्मा बाबा जैसे समर्पणता भूतो न भविष्यति। इस संसार में ना कोई हुआ है ना कोई होगा। इसलिए फर्स्ट नंबर की आत्मा, नेक्स्ट टू गॉड, श्री कृष्ण की आत्मा सबके सामने एग्जाम्पल बन करके रहे। सब बच्चों को प्यार दिया, आज भी दे रहे हैं वतन से। अभी जन्म नहीं लिया है ब्रह्मा बाबा ने, अभी श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, आज भी हम सबको प्यार कर रहा है, आज भी हम सबकी पालना कर रहा है। हाँ जी, अब वो जा करके पूछ के आना पड़ेगा है ना, बाबा ही बता देगा सब कुछ, लेकिन होगा तो सही। तो संगम युग पर हम सबको प्यारे बाबा ने तन मन धन से यज्ञ की सेवा करना सिखाया है। हाँ देखो, बाबा का घर, बाबा का सेंटर चलता है। जैसे मैंने कल बताया, आज बताया सवेरे साहब, मधुबन आते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं यहाँ से, यहाँ पैसा कहाँ से आता है। ऐसी सेंटरों में लोगों को ये नहीं पता है कि यहाँ जो आने वाले भाई बहन हैं वही लोग ही अपना तन मन धन लगाते हैं। तो जिसने जितना करेगा इस समय, धन दिए धन ना खोटे। बाबा का इतिहास है, बाबा यज्ञ की इतिहास है। कोई ऐसा बच्चा आज तक नहीं हुआ है जो बाबा की यज्ञ में देने के कारण से गरीब हो गया। कोई है ऐसा? मैं बाबा को यज्ञ में देता हूँ, मैं सेवा करता हूँ तो मेरे घर में कम हो गया। कोई है ऐसा? ऐसा कोई नहीं है। बल्कि होता क्या, उल्टा होता है। जो लोग क्लास में साइकिल में आते थे, अब कहती दीदी एक्टिवा लाया हूँ, स्टिकर लगा दो इसमें, बाबा ने दे दिया। जो एक्टिवा में आते थे वो कार में आने लग गए, दीदी बाबा ने कार दिया है, स्टिकर लगा दो दीदी। कम हुआ क्या? जो स्लीपर में जाते थे, दीदी आजकल एसी में जाएंगे, नहीं दीदी आजकल फ्लाइट भी सस्ता, फ्लाइट में चले जाएंगे।
तो कोई भी भगवान का बच्चा गरीब नहीं हुआ है इसी जन्म में। अभी बाबा ने कुछ दिन पहले बोला था ना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाएगा। सारे संसार को पता चल जाएगा, तन से, मन से, धन से, सबसे धनवान अगर इस संसार पर कोई संस्था है तो ब्रह्मा कुमारी से। ये भगवान का कार्य चल रहा है। हम बच्चों को भी बाबा की यज्ञ में अपना कना दाना लगाते रहना है। देखिए भाई बहनों, अपने घर का बैलेंस बना के रखना है, लेकिन ऐसा ना हो कल कल करते करते काल आ जाए। जो कल करने का संकल्प आता है वो आज ही कर लो, कल आपका संकल्प बदल सकता है। कभी कभी मन में आता है, दीदी 1 एकड़ जमीन खाली पड़ा है, दीदी मैं चाहता तो हूं तो मैं पापा को दे दूं, चाहता हूं लेकिन दे नहीं रहे, चाहता हूं बस। जो संगम युग पर, ध्यान से सुनो, जो संगम युग पर भगवान को अपना कोई भी जमीन देगा या मकान देगा, कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो पूरा बना बनाए मकान को शिफ्ट कर देते। कई सेंटर में गया, पूरा मकान बना करके, सब कुछ रेडी करके, किचन सारा, बेडशीट वेडशीट सब, बाबा का कमरा सब बना करके, दीदी के हाथ में चाबी, दीदी ये सेंटर आपका है, ये बाबा को दे रहा हूं। और ऐसा भी नहीं कि मतलब ऐसा कोई महिमा कर रहे हैं कि दीदी मेरे को बोले, मेरे को पूछे, मेरे सब पे अनाउंसमेंट करे। कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो बिल्कुल गुप्त रहते हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको ये कर रहा है। जो भक्ति मार्ग में गायन है ना, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। उसका पुण्य जमा होता है, उसका पुण्य जमा होता है। तो जो इस समय मकान देगा, जो इस समय अपना जमीन दे देगा, जो अपना घर दे देगा, 84 जन्म कभी भी उसे किराए मकान में रहना नहीं पड़ेगा। सत्य त्रेता में तो रहना पड़ेगा ही, लेकिन कलयुग के अंत में भी कभी उस आत्मा को मकान किराए में रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपना मकान में किसको बिठाया है? भगवान को बिठाया है। और जिसने धन लगा दिया, थोड़ा भी कना दाना भी, देखो बाबा किसी साकार बाबा की मुरली में आती है ना, कई बच्चे कहते हैं बाबा मेरा एक ईंट लगा दो। क्या लगा दो? एक ईंट लगा दो, और बदले में क्या दे देना? ये भी बोल देते हैं बाबा को, एक ईंट लगा देना बाबा, लेकिन बदले में सत्युग में क्या दे देना? महल दे देना बाबा, है ना। तो कोई अपना धन लगाता है, उसको कभी भी हाथ ऐसे करना नहीं पड़ेगा। जो भी यज्ञ में धन लगाता है सदैव ऐसे करेगा। कैसे रहेगा? भरपूर रहेगा। कौन कौन 84 जन्म धनवान बनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाओ। अच्छा देखा, दोनों हाथ उठा, दोनों हाथ। जो 84 जन्म धनवान बनना चाहते हैं देख लो बाबा, देख लो भुवनेश्वर के भाई सब चाहते हैं। अब 84 जन्म धनवान बनना तो चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के यज्ञ में कना दाना लगाना पड़ेगा, वरना अंत में भगवान के सामने 2 लाइन लगेगी, एक प्राप्ति वालों की लाइन और दूसरा पश्चाताप करने वालों की लाइन। ऐसा ना हो बाबा मैं तो बहुत चाहता था, मैं तो बहुत चाहती थी, लेकिन बाबा हो नहीं पाएगा। वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब संसार के लोगों को पता चलेगा कि यहाँ धन लगाने से, यहाँ अपनी प्रॉपर्टी लगाने से जन्म जन्म का भाग्य बनता है। बहुत जल्दी पता चलेगा।
और लोग यहाँ के लोग जो धनवान लोग हैं, जो करोड़पति लोग हैं, वो आकर के बोलेंगे दीदी जल्दी से मेरा सोना चांदी रख लो दीदी, जल्दी से मेरा ये 4 गाड़ी रख लो दीदी, जल्दी से मेरा 5 एकड़ जमीन ले लो दीदी। लेकिन बाहर बोर्ड लग जाएगा, टू लेट का बोर्ड। भगवान ऐसे लोगों का धन नहीं लेगा, ऐसे लोगों का धन नहीं लेगा। भगवान को भाग्य अपने बच्चों का बनाना है, भगवान को धनवान अपने बच्चों को बनाना है, अपने बच्चों को तैयार कर रहा है। हम आत्माओं ने कल्प कल्प भगवान के यज्ञ में सहयोगी बने हैं, अब भी बन रहे हैं, है ना। तो तन लगाना है, मन लगाना है, धन लगाना है। मम्मा ने क्या लगाया यज्ञ में? तन और मन। धन लेकर के नहीं आई थी, लेकिन तन और मन। अगर बाबा की यज्ञ में, केवल सेंटर की बहनों की बात नहीं है, अगर हम सिर्फ बाबा की यज्ञ में आ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं और सेवा नहीं कर रहे हैं, इसका भी हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है। हम सिर्फ सेवा ले रहे हैं और सेवा नहीं कर रहे हैं, इसका भी बोझ। बहुत पहले की बात है, साकार बाबा के समय की बात है। कराची की एक घटना सुना देता हूँ। 400 भाई बहन थे। अब सब जानते हैं, आप सब परिवार बड़ा होता है तो थोड़े बहुत कुछ होते ही हैं। एक उसमें बहन थी, समर्पित तो हो गई थी, लेकिन सेवा नहीं करती थी। सेवा नहीं करती थी, पूरा दिन खाना पीना, अपना ऐसो आराम, मतलब बस मस्त रहना, ज्ञान योग नहीं करना। अब कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए क्या चलता है? संकल्प चलता है। समर्पित तो हो गए, यज्ञ में आ गए या क्लास में तो आते हैं, लेकिन सेवा तो करते नहीं। किसी के लिए भी संकल्प चलता है। बातें बहुत बड़ी बड़ी करेगा और करेगा कुछ नहीं तो संकल्प चलेगा। तो कुछ लोग संकल्प करते थे, बाबा के पास गए, बाबा को बोला बाबा थोड़ा संकल्प चलता है, बाबा फलानी बहन जो है ना, क्लास व्लास नहीं करती, योग नहीं करती, सेवा नहीं करती, बस अभी खाना पीना उठना बैठना, क्या पद पाएगी बाबा ये? बाबा ने कहा बच्चे, ये जो बच्ची है ना 10 दिन में शरीर छोड़ने वाली है। बाबा पर जाकर के पूछा, वतन में गए, वतन में जाकर के बाबा को पूछा, बाबा ऐसा ऐसी बात है। बोले हाँ बच्चे, उसको बता दो कि वो बच्ची जो है 10 दिन में शरीर छोड़ने वाली है। अब संदेशी वतन से नीचे आई, ब्रह्मा बाबा को सुनाया। ब्रह्मा बाबा ने कहा मम्मा को बता दो कि मम्मा उसको बता दे। अब कोई किसी को बताओ तुम 10 दिन में शरीर छोड़ने वाली है तो बड़ा मुसीबत है ना। मम्मा ने कहा मैं नहीं बताऊंगी, मैं कैसे बताऊंगी तुम 10 दिन में शरीर छोड़ने वाली है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, उसको प्यार से बता दो। अब मम्मा तो मम्मा थी ना, माँ है ना। मम्मा जाकर के उसको बोला, देखो बहन, देखो बेटी, मम्मा तो माँ थी, वैसे तो तुम थोड़ा महिमा भी किया, लेकिन बाबा का ऐसा संदेश आया है कि तुम 10 दिन में शरीर छोड़ने वाली, इस देश से मुक्त होने वाली। अब वो रोने लग गई। उसने कहा मम्मा मेरा तो कोई पुण्य जमा नहीं हुआ है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं मम्मा जीवन में, मेरा क्या भाग्य बनेगा। लेकिन उसने कहा मम्मा 10 दिन है मेरे पास टाइम, मैं 10 दिन दिन रात सेवा करूंगी, जितना हो सके करूंगी। मम्मा ने कहा भाई दिन रात तो नहीं करना, रात को सोने का टाइम होता है। उनकी दिनचर्या बना के दे दिया, सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक यहाँ झाड़ू करना है, यहाँ पोछा करना है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, इतने बजे बर्तन धोना है, सब कर दिया। लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना, चर्चा नहीं करना। अब सिर्फ कितने लोगों को मालूम था? बाबा को, संदेशी को, मम्मा को और उस बहन को। अब वो दिन रात लग गई सेवा में। सबको लगा कि क्या बात है, इसके अंदर बहुत परिवर्तन आ गया, कुछ करती नहीं थी, अभी बहुत करने लग गई काम धाम।
5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, 9वां दिन बीमार, शरीर फूल गया, श्वास लेने में तकलीफ होने लग गया। कुछ लोगों ने जाकर के बोला, बाबा बाबा फलानी बहन तो बहुत बीमार पड़ गई है। बाबा को तो पता था। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, दवाई वही तो उसको। 10वां दिन हो गया और लंबी लंबी श्वास चलने लग गया। उसके बाद बाबा पर दौड़े दौड़े सब गए, बाबा बाबा उसकी तबीयत बहुत खराब है, बाबा लंबी लंबी श्वास चल रही है, क्या होगा बाबा? बाबा ने संदेशी को बुलाया और संदेशी को बोला जाओ बाबा को बोल पूछो, आपने तो कहा था 10वें दिन शरीर छोड़ेगा, उसको तकलीफ हो रहा है, शरीर नहीं छूट रहा है। तो संदेशी गई बाबा के पास और बाबा ने बाबा को बताया सारी बातें। बाबा ने कहा बच्चे वहां जाकर के 4-5 योग करो। उसके अंदर इतना भी पुण्य नहीं है कि शरीर से आत्मा निकल सके। शरीर से आत्मा निकल सके इतना भी पुण्य नहीं है। तो 4-5 लोग जाकर के योग किए, चारों तरफ बैठ कर के योग का साकार दिए, तब जाकर के आत्मा शरीर से निकली। ऐसा ना हो हमारे साथ कि अंत में हमारे पास इतना भी पुण्य ना हो कि आत्मा शरीर से निकलने में भी तकलीफ। क्यों बाबा कहता है पुण्य का बल जमा कर। इसे आपने देखा होगा, कभी कोई आत्मा शरीर आसानी से छोड़ते हैं ना, उसके लिए क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा कर्म किया है, देखो सहज शरीर छोड़ दिया। ऐसी सुंदर मौत हो हमारी कि लास्ट में मौत का भी पता नहीं चलना चाहिए। वो कब होगा? जब हम अपने तन से, मन से, धन से बाबा के यज्ञ में सेवा करेंगे, बाबा की मदद मिलेगी उन आत्माओं को। मुझे 2 घटना हमेशा याद रहता है। 1952 में 1952 में जब बाबा ने यज्ञ में सेवा प्रारंभ किया भारत में, 1950 में भारत बाबा है, 5/5/1950 को 2 साल तक बाबा तपस्या कराए मधुबन में भी। उसके बाद बाबा ने दादियों को भेजना शुरू किया। उस समय यज्ञ का क्या हुआ? बहुत विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ। अपना ज्ञान नया, हमारा योग नया, हमारी धारणा नई, हमारे सिद्धांत नया, ड्रेस नया, तो बहुत विरोध हुआ। और उस समय कुछ माताएं बाबा के ज्ञान में निकलते थे। महात्माओं के द्वारा विरोध होता था। हमारी दादियां दीदियां महात्माओं को राखी बांधने जाते थे। महात्मा लोग क्या बोलते थे? हम तो बहनों का मुंह नहीं देखते, और ऐसे मुंह कर देते थे और कुर्सी बांध दो। क्या बोलते थे? कुर्सी बांध दो। तो बहनें छोड़ती नहीं थी, कुर्सी बांध के जाती थी, लेकिन जाती जरूर थी। आज वही लोग, वही महात्मा है, उनके ही परिवार के लोग सुबह उठते ही फोन करते, दीदी आज राखी जल्दी आ जाओ, आपसे शुरुआत करूंगा। पहले क्या बोलते थे? कुर्सी बांध दो, अभी पहले आ जाओ दीदी, आपसे शुरुआत करूंगा। ये परिवर्तन। तो 52 में हमारी जो दादियां थी वो सेवा के लिए निकली थी। तो कई कई माताएं ज्ञान में निकली थी, वो बंधन में रहती थी। वहां नहीं जाना, बहनों के पास नहीं जाना, सेंटर नहीं जाना, घर से निकाल देते थे। तो बंधन वाली माताएं दीदियों के पास गुप्त रीति से दूसरे गली से कोई चावल लाते थे, कोई चीनी लाते थे, कोई तेल लाते थे, कोई सब्जी लाते थे। कैसे लाते थे? छुप कर। दीदी दीदी जल्दी जल्दी रखो दीदी, मैं छुप कर के आई हूं या छुप कर के आया हूं। सेंटर ज्यादा बड़ा नहीं होता था, अपना किराए का मकान होता था, छोटा सा कमरा होता था, उसी कमरे में खाना, उसी कमरे में किचन, उसी में क्लासरूम, सब कुछ एक में ही होता था। त्याग किया दादियों ने। आज तो हम सब बने बनाए में आ गए ना, बाबा के इतना सुंदर भवन सब जगह बन गए। उन आत्माओं को बड़ी दादी ने सन 2000 में बुलाया था मधुबन, जिन लोगों ने 52 में सेवा किया था।
मदद किया था। अब 52 वाले 2000 में सब बूढ़े हो गए थे। अब जो 30 साल के थे वो 80 साल के हो गए थे, कोई 20 साल के थे वो 70 साल के हो गए थे। सबके हाथ में लाठी, कमर झुका हुआ, आंखों में चश्मा, बुजुर्ग। लेकिन दादी को उनका महत्व पता था। दादी सबको डायमंड हाल में चक्कर लगवाया, घुमाया, एक से खाना खिलाया। अब शाम को पापा है। अब ध्यान से सुनो, बाबा ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। ये बच्चों ने समय पर मदद किया, बच्चों ने बहुत प्यार दिया। अब बाबा मुरली चलाते चलाते एक बात बोला था। बाबा ने कहा, बच्चे, इन बच्चों ने अपने आंचल में, साड़ी के आंचल में कोई चावल ला करके देते थे, कोई चीनी ला करके देते थे, कोई सब्जी ला करके देते थे, कोई एक कटोरी तेल ला करके देते थे। भगवान को अपने आंचल में जन्म जन्म के लिए बांध लिया है। ताली बजाओ। बाबा ने कहा, बाबा ने एक कटोरी तेल नहीं देखा, बाबा ने एक कटोरी चीनी नहीं देखा, बाबा ने एक कटोरी दाल नहीं देखा। क्या देखा? समय पर मदद, समय पर मदद किया। इसलिए भगवान को जन्म जन्म के लिए बांध लिया। आज भगवान के यज्ञ में हमारी मदद की जरूरत है। एक समय ऐसा आएगा कि आपका धन आपके पास रह जाएगा, आपके जमीन आपके पास रह जाएगा, आपके मकान आपके पास रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। वैसे भी संसार में हर व्यक्ति को खाली होकर जाना है। मेरा सिर्फ यहां तक का है। कुछ भी हमारे साथ ना आया है, ना कुछ भी हमारे साथ इस धूल में जाएगा। हमारी दादी कहती थी, जानकी दादी, हम सब बाबा के बच्चे भरे हुए आए हैं और भरे हुए जाएंगे। हमारे साथ पुण्य, हमारे साथ दुआएं, वो हमारे साथ आता है और हमारे साथ जाएगा। इसलिए हम सबको अपना तन, अपना मन, अपना धन बाबा की यज्ञ में लगाना है। दूसरी घटना, बाबा के ज्ञान सरोवर का जमीन लिया गया 92-93 में। उस समय बड़ी दादी ने जमीन लिया। जमीन लेने के बाद पता चला कि इस जमीन में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। मालूम है ना, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ग्रीन लैंड है। 30-35 एकड़ जमीन ले लिया। अब वो कहते हैं, सरकार इसमें घास फूस का झोपड़ी बना सकते हो, मकान नहीं बना सकते। उस समय राजस्थान का गवर्नर था चेन्ना रेड्डी जी, एम चेन्ना रेड्डी। वो हमारे बाबा के संबंध संपर्क में था, अभी सही छोड़ दिया। दादियां उसके पास गई। दादियों ने कहा, भाई जी ऐसी सी बात है, हमने जमीन लिया है लेकिन अब उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, मकान नहीं बना सकते। तो उसने कहा, मैं क्या करूंगा दादी? बोले, कुछ करो, आप तो गवर्नर हो। उसने कहा, ऐसा है दादी, मेरे हाथ में पावर नहीं है। कभी कुछ ऐसा हो जाए, सरकार गिर जाए तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लग जाए तो पावर किसके हाथ में आ जाता है? राज्यपाल के हाथ। अब हम लोग तो योग करते हैं सबके लिए। अब हमारा भट्टी चालू हो गया। अब किसने चालू हो गया नहीं बताऊंगा, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है। योग चालू हो गया, जैसे आजकल दुनिया में होता है। कई बार पार्टी को टूट के एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में, वही हुआ वहां। सरकार के विरुद्ध कुछ लोग निकल गए, सरकार गिर गई, क्या लग गया वहां पर? राष्ट्रपति शासन। फिर दादियां गई, बाबूजी अब तो आपके हाथ में पावर आ गया। पहला शब्द बोला, आप लोगों ने योग भट्टी किया। बोले अब हो जाएगा। वो खुद आए,
और ऑर्डर दे दिया ये पूरा कंस्ट्रक्शन लेन बनेगा। गवर्नर साहब, उसके कारण ही ज्ञान सरोवर में मकान बना। उसके 10 साल के बाद बाबा से मिलने के लिए आया। 94 के बाद 2001 या 2 में आए थे, ज्ञान सरोवर में रुके थे दादी कॉटेज में। बाबा से मिले 18 जनवरी को, बाबा के सामने आए। अब बाबा ने 2 बातें बोला, मुझे पूरा जीवन याद रहता है। अब ध्यान से सुनना सब। जब बाबा के सामने आई, स्टेज पर मिलाने के लिए आए वो, बाबा ने कहा, बच्चे तुमने ज्ञान सरोवर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज के बाद जितनी भी सेवा ज्ञान सरोवर में होगी, जितने लोगों को सुख मिलेगा, जितने लोगों को प्यार मिलेगा, जितने लोगों को खुशी मिलेगी, उसका 10% शेयर तुमको बैठे बैठे मिलेगा। बाबा ने दूसरा लाइन बोला, तुम बैठे बैठे शेयर होल्डर बन गए। आगे कुछ कितनी बड़ी ये फिलॉसफी है, कितना बड़ा ये सिद्धांत है। आज बाबा घर में किसी ने दरी दे दिया। अभी दरी में जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, जितने लोगों को दरी में बैठने का सुख मिल रहा है, उसका शेयर किसको मिल रहा है? दरी देने वाले। किसी ने बाबा घर में कुर्सी दे दिया। अब जितने लोग कुर्सी का सुख ले रहे हैं, उसका शेयर किसको मिल रहा है? कुर्सी देने वाले। किसी ने बाबा घर में पंखा लगा दिया, किसी ने बाबा घर में फ्रिज लगा दिया, किसी ने लाइट लगा दिया, किसी ने आवश्यकता की चीज दे दी। हम तो सहज रूप से दे देते लोग दीदी बाबा घर में। इसके पीछे फिलॉसफी है, उस चीज की कमी उसके घर में कभी नहीं होगी। इसलिए कभी कभी भी पूरे जन्म जन्म हमको दाता बनना है, दाता बनना है। तो दाता बनने के लिए भगवान को संगम युग पर अभी बांधना है, प्यार से बांधना है। न सिर्फ एक जन्म, जब भी द्वापर युग के बाद हमारे सामने कोई संकट आएगी, कोई परिस्थिति आएगी, कोई विघ्न आएगा, भगवान ऊपर से हमको मदद करेगा। मदद के लिए भगवान बंधा हुआ है, भगवान बंधा हुआ है। एक एक बच्चों के प्यार में बंधा हुआ है। सिर्फ 21 जन्म नहीं, सिर्फ 20 जन्म नहीं, अंतिम जन्म तक भी भगवान के मदद का अनुभव हमको होता रहता है। किसको किसको अनुभव ऐसा होता है कि भगवान का बनने के बाद मेरे को बहुत सुख मिला? हाथ उठाओ। किसको किसको ऐसा अनुभव होता है कि भगवान मेरा घर को चलाता है? होता है, सबको होता है। आपके घर का मालिक, आपके घर का मुखिया स्वयं भगवान को बना लो, बाबा को बना लो। बाबा मालिक है। मैं कितने बार कईयों के किराने की दुकान में जाता हूँ, कहते भाई जी हमने नियम बना रखा है, हमने बाबा का भंडारी लगा दिया है, जो भी पहला ग्राहक आएगा, जो भी आएगा, जितना भी चीज लेगा, वो पहला ग्राहक बाबा के लिए डालते हैं। मैं अपने लौकिक परिवार की बात बता रहा हूँ। हमारे लौकिक घर में 30 एकड़ जमीन, धान की खेती होती, छत्तीसगढ़ धान की खेती होती है 30 एकड़ में। जब भी फसल होगा, हमारे बड़े भाई एकदम निश्चित होते। अब 30 एकड़ में कितना होता होगा? फसल अच्छी होती है, पानी का पूरा साधन है। उस फसल को काटने के बाद 2 हिस्सा करते हैं, और 2 हिस्सा करने के बाद सेंटर की दीदी को बुलाते हैं और दीदी को बोलते हैं, दीदी एक हिस्सा में हाथ लगा दो, बाबा का है। पूरा आधा हिस्सा, मतलब जितना है उसमें से आधा हिस्सा कहाँ जाता है? सेंटर पर जाता है, बाबा के घर में जाता है। हर साल का नियम है, हर साल का नियम है, बाबा के लिए।
कितने भाई बहन कहते मेरा 10 एकड़ जमीन है लेकिन 1 एकड़ का पूरा बाबा घर में जाता है। गुप्त रीति से बाबा के यज्ञ में कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो कभी सामने नहीं आते हैं लेकिन भगवान के दिल पर है, दिल पर है। बाबा ने एक बार बोला है बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं जो स्टेज पर हैं लेकिन भगवान के दिल में नहीं है। लेकिन कई ऐसे हैं जो स्टेज पर नहीं हैं लेकिन भगवान के दिल पर है। गुप्त है, तपस्वी हैं, योगी हैं, ऐसे गुप्त आपको पता भी नहीं चलेगा भगवान के घर में इतना करता होगा। कभी शो नहीं करेंगे, कभी आगे नहीं आएंगे, कभी बताएंगे नहीं। मुझे याद है एक बार कुमारों की भट्टी हो रही थी मधुबन में, बड़ी दादी के समय। तो बड़ी दादी ने कुमारों के लिए, क्योंकि कुमारों के सामने या कुमारियों के सामने प्रॉब्लम आती धन की, तो कई कुमार नौकरी करते हैं, कई लोग कहते थे दादी हम करेंगे, कैसे निकालें, यज्ञ में दें, घर में दें, क्या करें। तो दादी ने बहुत सुंदर उस समय 4 हिस्सा बनाया था कुमारों के लिए, 4 हिस्सा। मान लो आपको जितना पेमेंट मिलता है उसको 4 भाग करना है। 1 भाग घर में दो बाबा की, 1 भाग उसमें से अपने पर्सनल के लिए रखो, अपना बैंक बैलेंस रखो, 2 भाग, तीसरा सेंटर पर और चौथा मधुबन में। बैलेंस हम सबको अपने जीवन की यात्रा में बैलेंस बहुत जरूरी है। जो जितना बैलेंस बना करके चलता है भगवान की ब्लेसिंग उनको उतनी ही मिलती है। इसलिए हम सबको यज्ञ से देखिए, बाबा घर में कोई आकर के झाड़ू लगा देता है, कोई पोछा लगा देता है, वो भी क्या है, वो भी क्या है, सेवा है, वो भी सेवा है। एक सेंटर पर एक माता आई सवेरे सवेरे, अब सवेरे सवेरे आई तो एक दीदी ने बोला माता जी थोड़ा यहाँ झाड़ू लगा दो, लेकिन वो धनाटे घर की थी। नहीं दीदी मेरे को नहीं लगाना झाड़ू, मैं तो योग करने आई हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, योग करने चले। दूसरी माता आई, उसको बोला दीदी ने माता जी थोड़ा झाड़ू लगा दो, वो बोला हाँ दीदी जरूर लगा दो। वो झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, उसको साक्षात्कार हो रहा है विष्णु का, वो हाथ जोड़ के खड़ा है, उसको झाड़ू नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, विष्णु चतुर्भुज दिख रहा है। कौन किस मनोभाव से, कौन किस स्थिति से भगवान के यज्ञ में सेवा करता है, ये समय भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। कुछ भी हमारे साथ न संसार में आया है न संसार से जाएगा। इसलिए इसके ऊपर बहुत सुंदर अपना जीवन को बैलेंस बना करके चलना है। बाबा का घर ना, आप देखो हमारे, मैं छत्तीसगढ़ से निकला हूँ, राजनांदगांव से। हमारे राजनांदगांव शहर में 1.5 एकड़ का एक जमीन सरकार ने दिया, बीजेपी सरकार उस समय डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उसने जमीन दी, वहीं से चुनाव लड़ता है राजनांदगांव से। अभी उसका उद्घाटन हुआ 4-5 महीना पहले। बाबा के बच्चे बहुत सीधे साधे, और इतना बड़ा हॉल बनाया वहां पर, जितना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है, जितना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है उतना बड़ा हॉल बना है। और उसका पूरा खर्चा मेरे छोटा भी समर्पित है। उसको पूछा मैं कुछ दिन पहले, बोले 10 करोड़ लगा है, 10 करोड़ पूरा बिल्डिंग बनाने में 10 करोड़, लेकिन देने वाले कोई दिखेगा नहीं आपको। कोई ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा कोई सेठ आ रहा है या बहुत बड़ा कोई करोड़पति आ रहा है क्लास में, बिल्कुल सीधे साधे। हर एक ने सोचा मेरा घर है, हर एक ये सोचे ये भगवान का घर मेरा है,
जैसे आपको अपने घर की चिंता रहती है, वैसे ही बाबा के घर की चिंता। एक सेक्टर में गया, बाबा कमरे में गया, वहां एक थैला आलू रखा है, एक थैला सब्जी रखा है, एक टिना तेल रखा है, बाबा कमरे में। मैंने कहा दीदी यहाँ जगह नहीं है क्या? बोले भाई जी जगह है, लेकिन हमारे भाई बहने ना बाबा को देते हैं। कितनी अच्छी बात है, बाबा कमरे में रख के चले जाते हैं, सब्जी रख देते हैं, दूध रख देते हैं, फल रख देते हैं। किसको दिया? बाबा को दिया, बाबा को दिया। जैसे मार्केट गए आपने, जैसे घर में फोन करके पूछते हैं ना क्या सब्जी लाना है, सेंटर में पूछ लो दीदी सब्जी उब्जी है कि नहीं है, तेल वगैरह है कि नहीं है, दाल चावल है कि नहीं है, कुछ लाना है दीदी। जैसे आप अपने घर में पूछते हो, वैसे बाबा के घर में भी समर्पित आत्माओं की सेवा, बाबा के घर की सेवा। क्यों करना है बाबा के घर की सेवा? कभी कभी ऐसा लगता है ना, अरे बहुत लोग करने वाले हैं। ये नहीं सोचना है, अंत काल में विनाश काल में ये जो भी बाबा का सेंटर जिसने कुछ लगाया रहेगा, वो दुनिया की थपेड़ों से बचकर, विनाश के प्रभाव से बचकर कहाँ आएंगे? बाबा के घर आएंगे या मधुबन पहुंच जाएंगे। विनाश काल में बाबा ने बोला है आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी, जिस गाड़ी में बैठोगे वो गाड़ी माउंट आबू पहुंच जाएगा। वो गाड़ी ट्रक में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ, वो जा रहा होगा कलकत्ता, लेकिन मोड़ की कहां ले जाएगा? कहां ले जाएगा? माउंट आबू ले जाएगा। क्यों? आपने भगवान को संगम युग पर मदद किया है, तो भगवान उस ड्राइवर का बुद्धि फेर देगा और कहेगा मेरे बच्चों को ले चलो माउंट आबू। वो कहां ले जाएगा? माउंट आबू ले जाएगा। कई यहां आसपास के बाबा के बच्चे सेंटर आ जाएंगे, बाहर खून की नदी बहती रहेगी और यहाँ आती ऐसा लगेगा जैसे हम सेफ हो गए। ये नहीं कि ये विनाश नहीं होगा, ये नहीं कि ये शरीर नहीं छोड़ेगा, लेकिन शांति पूर्वक शरीर छूटेगा, प्रेम पूर्वक शरीर छोड़ेगा, खुशी से शरीर छोड़ेगा, बाबा की याद में शरीर छूटेगा। लेकिन उसके लिए अपना सहयोग। टू लेट का बोर्ड आने से पहले ब्राह्मण भी अंत में पछताएंगे, अंत में बहुत पछताएंगे। इसलिए हमको पछताना ना पड़े, पछताने से पहले ही सफल कर लेना है, सफल कर लेना है। देखो ज्ञान स्वरूप का जब निर्माण हुआ तो दादी जी ने बुलेटिन निकाला था। क्या निकाला था? क्या निकाला था? रोज क्लास में आने वाला 1 रुपया लेकर के आएगा। हर सेंटर पर ज्ञान स्वरूप के नाम से भंडार ही रहता था। क्लास में आने वाला 1 रुपया लेकर के आते थे। उस समय 7 लाख 8 लाख भाई बहन थे। 93 94 की बात है। लाने वाला कितना ला रहा है? 1 रुपया। वो कितना रहा है? 7 लाख 8 लाख हो रहा है। तो बूंद बूंद से, नए जन्म में जाने से पहले, नए युग में जाने से पहले इसी समय सब कुछ सफल कर लेना है। अंत में कोई किसी का काम नहीं आएगा। हम सब बहुत 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 भाग्यवान हैं जो भगवान ने अपना बना लिया, सफल करने का तरीका बता दिया। करना नहीं करना हमारे हाथ में। इसलिए अब हम सबको आगे की यात्रा श्रेष्ठ और शुभ बनाना है। संगम युग के बचे हुए समय को सफल करना है। ठीक है ना?
ठीक है ना, सबको समझ में आ गया ना। यज्ञ सेवा करना है और क्रोध मुक्त रहना है। 8 दिन तक जो क्रोध नहीं करेंगे जरा हाथ उठाओ। 8 दिन तक, अच्छा ठीक है। 8 दिन के बाद देखो, ये जो सोमवार मंगलवार बताए ना, ये एक सोमवार मंगलवार के लिए नहीं है, हर सोमवार के लिए है, हर मंगल के लिए है, क्योंकि पूरा जीवन चक्र 8 दिन में चलता है। जीवन चक्र कितने दिन में चलता है? ये 7 दिन का ही चक्र है पूरा। नहीं, जब तक शरीर में प्राण, हाँ तब तक प्रतिज्ञा है कि नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, ताली बजा दो, है ना। भीष्म प्रतिज्ञा करके 8 दिन करने के बाद अभ्यास में पड़ जाएगा। अभ्यास में पड़ जाएगा, ठीक है। तो नहीं करेंगे। हाँ, मुझे मेरा नंबर ले लेना, जिसको जिसको गुस्सा आता है वो खास फोन करके बता दे, है ना। और 8 दिन के बाद मैं दीदी को फोन करूंगा, जैसे एग्जाम होता है ना आप लोग का मुरली का, ऐसे ये भी चार्ट बताना है, दीदी मुझे गुस्सा नहीं आया 8 दिन तक। ये अपने अपने घरों में लिख के रख लो, इसको किचन में लिख के रख लो। अगर कोई गुस्सा करे ना उसको याद दिलाओ, देखिए सोमवार है ना, आज मंगलवार है ना, ऐसे याद दिलाओ। देखो छोटे बच्चे भी याद दिलाते हैं। अगर दादी लोग या माता लोग क्लास करके जाते हैं, गुस्सा करते हैं ना, तो छोटे बच्चे भी बोल देते हैं, आप तो ओम शांति में जाती हो ना दादी, दीदी तो मना किया ना गुस्सा करने के लिए, वो भी याद दिलाते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर योग करेंगे, संसार की आत्माओं को सकाश देंगे। खड़े हो जाए सब। मुझे हाथ मिलाइए। बाबा नहीं, ओम शांति। अभी हम सभी कुछ पल संसार की आत्माओं को सकाश देंगे। सकाश देने की विधि